सो वो ये किताब थी, ये पीछे नहीं दिखाऊंगी, इसके नीचे स्कूल का नाम है मेरे तो ये किताब थी। ये जो भी आईसीएसई स्कूल्स में पढ़े होंगे उन्हें पता है कि ये किताब कौन सी है, क्योंकि मोस्टली या अभी जो स्टूडेंट्स है उन्हें पता होगा ये किताब, या मेरे भी स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे होंगे जो भी है। तो इनमें से एक कहानी थी सत्यजीत राय की, जो थी बोंकू बाबूज फ्रेंड। बोंकू बाबू एक जो काफी फनी भी था वो स्टोरी। बोंकू बाबू बिकॉज ही वाज अ बंगाली। तो बोंकू बाबू एक ज्योग्राफी टीचर थी एंड ही वाज एन ही वाज अ ज्योग्राफी एंड अ बंगाली टीचर, राइट। सो उनका ना सबको मिलके मजाक उड़ाता रहता था, मतलब जो बच्चे होते थे ना वो हमेशा उनका मजाक उड़ाते रहते थे कि कभी उनके टेबल पे, कभी उनके चेयर पे च्युइंगम चिपका देंगे, कभी उनके पीछे पटाखे छोड़ देंगे दिवालियों में, तो कभी उनके बोर्ड पे जैसे उनका कुछ शक्ल बना के कुछ करेंगे, तो परेशान करते थे। तो वो बंकू बाबू कभी भी बोलते नहीं थे कुछ, ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, बच्चों को। तो यहाँ तक ठीक था। वो इसलिए भी नहीं बोलते थे सत्यजीत, आई एम सॉरी मैं थोड़ा कहानी कुछ पार्ट्स बता दे रही हूँ, आगे कहानी तुम लोग पढ़ सकते हो खुद ही। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना ये कहानी पढ़ के, मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के कि आई जस्ट वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। जो भी है सत्यजीत राय इज जस्ट, मैं सोची कि अच्छा बाद में पढ़े कहानी सुन। तो फिर वो ना उनके साथ ऐसा होता रहता था। तो वो ना चाहते तो छोड़ सकते थे, अगर कोई इंसान को इतना हैरेस कर रहा है कोई जगह पे, तो वो इंसान ज्यादा देर रहेगा नहीं, या तो आवाज उठाएगा। तो आवाज तो नहीं उठा सकते थे और छोड़ते भी नहीं थे। छोड़ने का रीजन ये था क्योंकि जिस तरीका का उनका एज था, आई थिंक वो मिड 40 से तो 40s में होंगे, या उसके एज मेंशन नहीं किया था इस स्टोरी में, इस बुक में। मे बी उसके जो बड़ा पोर्शन में, बिगर पोर्शन में शेयर किया होगा, बिगर एग्जैक्ट में। तो बोंकू बाबू नहीं भी छोड़ते थे बिकॉज उनका एज हो गया था, और उस एज में जाके कोई अच्छा जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता, तो वो कुछ नहीं बोलते थे। तो ये था, लेकिन इसके बाद ये उनको और भी मतलब तकलीफ तब होने लगी, तकलीफ नहीं, थोड़ा अनोइंग तब लगने लगा जब उनके दोस्त लोग भी, उनकी टीम जो उनके कलीग्स थे वो भी चिढ़ाने लगे, जब बड़े लोग भी चिढ़ाने लगे उन्हें, तब उनको थोड़ा लग रहा था यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद ना ये लोग कोई एक जगह पे जाके, कैसे हम लोग के इंडियन फैमिलीज में या फादर्स जो होते हैं, एक चौपाटी होता है, पंचायत बैठता है, जो सबको बातें करते हैं चाय पी। तो फिर वो वैसा ही कोई जगह था, श्रीपति बाबू जी के घर। ये कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो वहां पे लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे स्पेस के बारे में। कल मैं सारा कहानी बोल दे रही हूँ, जो भी है, मुझे मजा आ रहा है। तो स्पेस के बारे में लोग स्पेस के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो उसमें जिस तरीके से नरेट, जैसे सत्यजीत राय जी ने लिखा है कि किसी को भी पता नहीं था स्पेस के बारे में, सैटेलाइट्स ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमें किसी चीज के बारे में पता होता है तभी हम उस बारे में बात करते हैं, बट इन लोगों को कुछ पता नहीं था, बट एक अजम्पशंस लगाते हैं ना, और ऐसे भी ये स्पेस और ये बहुत मिस्टिकल चीजें हो जाती है, तो सबको इवेंचुअली एक्साइटमेंट हो जाता है। हम लोग भी बातें करते अपने दोस्तों के साथ, तो वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो उसके बाद ये लोग बातें कर रहे हैं स्पेस एंड ऑल के बारे में, तो सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो उस वक्त भी बोंकू बाबू का सबको मजाक उड़ाने लग गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो लोग एलियन के ऊपर बात करने लगे, क्योंकि हाल में कोई एलियन का न्यूज़पेपर में, या कोई होता ना स्पेसशिप का एक न्यूज आया था न्यूज़पेपर में कि ऐसा लाइट दिखने को मिला है, या ऐसा एक क्या कहते हैं उसको, एक बाउल लाइक कोई ऑब्जेक्ट दिखने को मिला है स्पेस में या स्काई में। तो वही ये लोग बातें करने लगे। तो ये लोग उसी बीच में बोंकू बाबू कुछ बोलने ही जा रहे थे कि क्या पता दूसरे जगह से कोई इंसान या एलियन, उससे बोलने से पहले ही टोक दिए वो लोग, मतलब उसके फ्रेंड्स लोग, कि अगर किसी को ले जाना, अगर कोई एलियन आना भी होगा तो वो काकुरगाछी में वो लोग रहते थे। काकुरगाछी के प्राइमरी स्कूल में वो टीचर थे बोंकू बाबू। वो काकुरगाछी की जगह पे क्यों आएंगे, मतलब वो लोग बोलने लगे, उनके जो कलीग्स थे या फ्रेंड्स थे वो बोलने लगे कि काकुरगाछी जैसे स्मॉल विलेज में, पहले का बंगाल की बात है, क्यों आएंगे,
वो लोग साहेब लोग हैं। मुझे तो लगता, कोई किसी ने कहा कि वन ऑफ हिज फ्रेंड टोल्ड कि वो तो साहेब है, तो एलियन तो शायद साहेब होते हैं, तो वो लोग साहेब लोग से ही मिलेंगे, मतलब अंग्रेजों से, वेस्टर्नर्स से मिलेंगे। तो हमारे हमारे विलेज, इतने छोटे विलेज में क्यों आएंगे, बड़े शहर में जाएंगे। तो क्योंकि बंकू बाबू ने तो ये बोल दिया था कि क्या पता वो आए यहाँ, हम लोग क्या पता कभी भी आ सकते हैं, या मतलब एक बोलने ही जा रहे थे कि उन्हें टोक दिया गया। तो सब मजाक उड़ाने लगे बंकू बाबू का कि क्या बोलते हैं, हाँ कि एलियन आएगा तो बंकू को तो जरूर ले जाएगा, मतलब वो इतना यूनिक है कि उसे जू में रखना चाहिए। तो उनकी मजाक उड़ाएंगे। इन मीन वाइल बंकू बाबू भी अपने मन में बहुत सारी खिचड़ी पका, मतलब थॉट सोच रहे थे सारे लोगों के बारे में कि इसको देखो, मैं नाम भूल गई एक्चुअली, इसको देखो, इसकी नाक तो ऐसी लगती है जैसे कोई चूहा का नाक हो। सब बहुत फनी उसमें लाइन्स है। तो पढ़ना बहुत ही अच्छा है। आई थिंक मैंने ये कहानी पढ़ने के बाद रियलाइज किया ना कि जो राइटर है सत्यजीत राय, मतलब इतने दुनिया में इतनी तरह के लोग, इतने औसम लोग रहते हैं, एंड हम लोग को कोई भी एक छोटा इंसान हर्ट कर देता है तो हम लोग सोचने लग जाते हैं अरे यार उसने हर्ट किया। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे, इसे कहते हैं नॉलेज, गेन नॉलेज, पढ़ो, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो आप लोगों के बारे में जानते हो। क्योंकि दुनिया में सिर्फ खराब लोग नहीं रहते। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ज्यादा अच्छे लोग, मैं खुद से ही बातें कर रही थी ये बुक पढ़ने के टाइम कि दुनिया में ज्यादा, बुक पढ़ने से पहले ही है, उसके बाद में नहीं बुक पढ़ा, कि दुनिया में ज्यादा अच्छे लोग हैं और कम खराब लोग हैं। बिकॉज तभी ये दुनिया चल रहा है। अगर ज्यादा खराब लोग होते तो ये डिजास्टरस होता हम लोग का अर्थ। बट ये दुनिया अच्छा है ऑनेस्टली। अब कुछ चीजें हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, भेदभाव, मतलब क्या कहते हैं उसे, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते, बट दैट इज लाइफ। जो ज्ञानवान है उसे कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें सामने वाले को, कि तुम ज्ञानी हो तो तुमसे लोगों को ज्यादा उम्मीद है। जो ज्ञानवान, जिसे ज्ञान की थोड़ी कमी है, वो थोड़ा अजीब से बिहेव करेगा, डिसरिस्पेक्टफुल होगा या खराब से बात करेगा। तो तुम ज्ञानवान हो तो तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें पोलाइटली जवाब देना है, अच्छे से उसे समझाना है। और अगर वो फिर भी ना समझे तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट। यू डोंट गिव योर एनर्जी, चाहे मेंटली एनर्जी भी मत दो, वर्बली भी मत दो, फिजिकली का तो बहुत दूर के बाद, वो तो देना ही नहीं चाहिए। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। सुष्मिता सेन जी ने कहा था कि आप, उनसे भी किसी ने ये कहा था कि, अब मुझे नहीं पता उनसे किसने कहा था, बट उन्होंने ये, मैंने कहीं देखा था रील या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब पे तो आते रहते। तो उन्होंने कहा था कि जब आपसे कोई बदतमीजी से जवाब मांगे या बदतमीजी से आपको जवाब दे या बदतमीजी से बात करे, तो आप उन्हें बहुत ही हम्बल और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा। क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो लोग हैं, ये नहीं याद रखेंगे कि उसने कितनी बदतमीजी से जो आपसे बात की, बट ये याद रखेंगे आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। और आपने सही रिस्पॉन्ड किया होगा तो वो दुनिया जरूर याद रखेगी। तो या अच्छे लोग अगर कमी जाती नहीं है ना, बिकॉज राम जी देखो, कृष्ण भगवान देखो, अगर वो भगवान नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नॉर्मल इंसान थे तो वो कितने महान इंसान होते ना, होते हैं। वो तो अभी भी हम सबके बीच में, जो भी हमें कहाँ से कहाँ चीजें को ले गई है। बट जो भी है, उसके बाद बंकू बाबू को तो ये लोग ऐसे ही लड़ाते रहता था कि क्या बोलते कि तुमको भूत से डर लगता है। मतलब बंकू बाबू बोले मुझे डर नहीं लगता भूत से, तो ये लोग डराने का भी कोशिश करते थे। बात ये है कि इनका एनकाउंटर उसी रात, जब ये लोग कन्वर्सेशन हो रहा था, वो अपने घर को निकल रहे थे, उसी रात बंकू बाबू का मुलाकात होता है एक एलियन से। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, सत्यजीत राय महान है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, बट मेरे को सत्यजीत राय की भी नहीं, मैं बहुत सारे राइटर्स की बात कर रही हूँ, या नॉर्मल हम इंसानों की, हम लोग हमेशा एलियन को इतना डल, इतना थिन और ऐसा क्यों, पिक्यूलियर क्यों डिस्क्राइब करते हैं। मे बी वो हम लोग से ज्यादा सुंदर हो, हम लोग से ज्यादा लंबे हो, सुंदर हो, या शॉर्ट भी हो तो सुंदर हो, बट सुंदर हो या मतलब होता है ना कि, और ग्लोइंग फेस हो, लंबे हेयर हो। उनका तो हेयर, जैसे सत्यजीत राय ने डिस्क्राइब किया कि उसका हेयर भी नहीं था और उनकी आंखें थी ऐसी छोटी सी, कान थे ऐसे,
तो मे भी शायद एक्चुअल में अगर एलियन है, जो कि हो सकते हैं, ऑफ कोर्स है ही, हम लोग है तो वो लोग भी है, तो सुंदर भी तो हो सकते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ। तो उसी रात उनका एनकाउंटर एक एलियन से हुआ, इमेजिन। वही बोल रहे थे कि इधर क्यों आएगा काकुरगाछी में, बट काकुरगाछी में ही आया, और वन ऑफ हिज कलीग या फ्रेंड के घर के पास था एक बैम्बू की एक जगह था, वहां पे आया था। तो उनको एक रे दिखा, पिंक लाइट दिखी, फिर उन्होंने देखा, वो ना जब देखने लगे तो उनका जो बॉडी था वो मूव नहीं कर पा रहा था। वो बाद में पता चलता है क्यों नहीं मूव कर पा रहा था, बिकॉज उस एलियन के, जिसका नाम अंग था, अंग ही बोलेंगे, ANG, अंग कहेंगे या एंग, आई डोंट नो हाउ विल प्रोनाउंस, मेरे हिसाब से अंग बोलेंगे आई गेस। तो उसके पास एक डिवाइस था, एक स्टोन लाइक डिवाइस उन्होंने डिस्क्राइब किया था, कि उसको टच करने के बाद एक इलेक्ट्रिकल, जब अब बंकू बाबू को दिखाया तो बंकू बाबू ने जब उसे टच किया तो उसे थोड़ा इलेक्ट्रिकल फील हुआ कुछ, तो वो अपना हाथ उंगली हटा लेते हैं उसके बाद। तो वो एलियन बोलता है, अंग बोलता है, एलियन नहीं बोलेंगे, अंग बोलता है कि इसके वजह से ही हम लोग, मैं तुम्हें रोक पा रहा था, क्योंकि ये ऐसा एक डिवाइस है। ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे सत्यजीत राय जी का, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है। फिर भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि अंग ने वो बोलता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है कि बिना हार्म किए अपने एनिमीज को दूर रख सकते हैं, मतलब उसको फिजिकली हार्म करने का जरूरत नहीं है। मतलब एलियन का एक अच्छा पर्सपेक्टिव ही, एक अच्छा टेक्नोलॉजी दिखाया कि आप किसी को बिना हार्म किए ही उसे अपने से दूर रख रहे हो, कि वो तुम्हें हार्म ना कर सके। ये होता ना कि तुम एलियन को कभी कभी दिखाता है कि उड़ा दिया प्लेन, मतलब बहुत सारी स्पेस क्राफ्ट आके एलियंस हम लोग के अर्थ पे हमला किए, ऐसा नहीं था, बट जो भी है, तो वो डिवाइस की वजह से, वो मदद से बंकू बाबू मूव नहीं कर पा रहे थे। कि अब एलियन आया तो उनको भी तो हार्म हो, उसको भी तो अपना सेल्फ डिफेंस रखना पड़ेगा ना, क्या पता उसको उठा के ले जाए इस एग्जामिन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो वही मैंने 12 मिनट हो गए, जो भी, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। तो फिर वही, तो हाँ, तो उसके बाद एलियन उनको बहुत सारा जगह, वो बोलते कि मैं, हम लोग सुपीरियर है। तो हमको वो बोलते हैं सुपीरियर कैसे हो तुम लोग, हम लोग ह्यूमन है, ये इतना हम लोग से छोटा दिखता है, मतलब डिस्क्राइब किया हुआ, तो ये अपने को सुपीरियर बोल रहा है। तो वो मन का बात पढ़ लेता है, वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम लोग सुपीरियर नहीं है, मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ। तो वो ज्योग्राफी टीचर थे वो, लेकिन कहीं घूमने आज तक नहीं गए। ज्योग्राफी टीचर होने के बाद भी कहीं घूमे नहीं, एक दो विलेज, मतलब विलेज से के अलावा तो उन्होंने कोई देखा ही नहीं। ये डिस्क्राइब किया हुआ था उसमें, ठीक है, मैं नहीं बोल रही। तो वही वो बोलते कि मन में सोचते हैं, शायद मैं भूल गई, वो बोलते हैं, सोचते कि मतलब मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ, और या वो तो क्योंकि अंग ने उन्हें एक प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा, तुम्हें कहाँ देखना है। तो नॉदरलैंड्स बोलते, नॉदरलैंड्स में उन्हें इतनी सारी चीजें देखने को मिली, वॉलरस, 2 पेयर्स जो लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो बहुत सारी चीजों डिस्ट्रेक्ट, आई थिंक कोई आया